सुबह उठते ही अगर बिस्तर से उठने में समय लग रहा है, कुर्सी से खड़े होते वक्त हाथों का सहारा लेना पड़ रहा है, सीढ़ियां चढ़ते समय जांघों में जलन हो रही है, या पहले जितना वजन उठता था अब नहीं उठ रहा, तो यह उम्र का सामान्य असर नहीं है। यह मांसपेशियों के गलने की शुरुआत है। 60 के बाद यह प्रक्रिया अपने आप शुरू नहीं होती, बल्कि रोज की कुछ आदतें इसे तेजी से बढ़ाती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर बुजुर्ग इन्हीं आदतों को सही समझकर निभाते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि 199 रुपये वाली मेरी यह ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपये में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला तरीका जिससे आप रोज मांसपेशियां गला रहे हैं वह है बैठकर बिताया गया लंबा समय। सुबह अखबार, फिर टीवी, फिर दोपहर की नींद, फिर मोबाइल, फिर शाम को कुर्सी पर घंटों। शरीर को लगता है कि मांसपेशियों की जरूरत ही नहीं है। विज्ञान साफ कहता है कि जब मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं होता तो शरीर उन्हें ऊर्जा की बर्बादी मानकर धीरे धीरे खत्म करने लगता है। इसे मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन और आईसीएमआर के आंकड़े बताते हैं कि 60 के बाद हर साल 1 से 2% मांसपेशियां कम होती हैं, लेकिन लंबे समय तक बैठने वालों में यह रफ्तार दोगुनी हो जाती है। समाधान बहुत साधारण है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा। हर 30 से 40 मिनट में कुर्सी से उठना जरूरी है। चलना नहीं भी हो सके तो खड़े होकर घुटने मोड़ना, पंजों पर उठना, दीवार का सहारा लेकर स्क्वाट जैसा हल्का मूवमेंट करना। दिन में कुल 10 से 15 मिनट भी अगर मांसपेशियों को संकेत मिल गया कि उनकी जरूरत है तो शरीर उन्हें बचाने लगता है। यह छोटा कदम आगे आने वाले लकवे, गिरने और बेड रेस्ट से बचा सकता है। दूसरा बड़ा कारण है प्रोटीन की लगातार कमी। भारत के ज्यादातर बुजुर्ग सोचते हैं कि दाल या थोड़ा दूध ही काफी है, लेकिन 60 के बाद शरीर को पहले से ज्यादा प्रोटीन चाहिए, कम नहीं। उम्र बढ़ने पर प्रोटीन को मांसपेशियों में बदलने की क्षमता कम हो जाती है। हार्वर्ड और एम्स की रिसर्च बताती है कि बुजुर्गों को रोज शरीर के हर किलो वजन पर कम से कम 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग इसका आधा भी नहीं लेते। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर मांसपेशियों को तोड़कर ही जरूरी अमीनो एसिड निकालता है। समाधान यह नहीं है कि अचानक बहुत ज्यादा खाने लगें, बल्कि हर भोजन में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन जोड़ना है। सुबह दही या दूध, दोपहर में दाल या पनीर, शाम को मूंगफली या भुने चने, रात में हल्का लेकिन प्रोटीन युक्त भोजन। जिन लोगों को चबाने में दिक्कत है उनके लिए भिगोए हुए दाल, छाछ, दही या डॉक्टर की सलाह से प्रोटीन सप्लीमेंट भी मदद कर सकता है। तीसरा कारण है डर के कारण व्यायाम बंद कर देना। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि अब उम्र हो गई है, कहीं गिर न जाएं, कहीं घुटना खराब न हो जाए, लेकिन सच ये है कि मांसपेशियां कमजोर होने से ही गिरने का खतरा बढ़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 60 के बाद गिरने की सबसे बड़ी वजह मांसपेशियों और संतुलन की कमजोरी है, न कि व्यायाम। समाधान यह है कि तेज या भारी व्यायाम नहीं, बल्कि नियंत्रित और सुरक्षित गतिविधियां। कुर्सी से उठने बैठने का अभ्यास, दीवार पकड़कर पैर उठाना, तौलिया या रबर बैंड से खींचने की हल्की एक्सरसाइज। यह व्यायाम मांसपेशियों को संदेश देते हैं कि उन्हें जिंदा रहना है। धीरे धीरे शरीर का आत्मविश्वास लौटता है और गिरने का डर कम होता है। चौथा छुपा हुआ कारण है विटामिन डी और B12 की कमी। भारत में धूप होते हुए भी बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी बहुत आम है। बिना इसके मांसपेशियों में ताकत नहीं आती। B12 नसों और मांसपेशियों के तालमेल के लिए जरूरी है। इसकी कमी से पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी बढ़ती है। एम्स और NIN की रिपोर्ट बताती है कि 60% से ज्यादा बुजुर्गों में इनमें से एक या दोनों की कमी पाई जाती है। समाधान यह है कि साल में कम से कम एक बार जांच कराएं। सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट बैठना, डॉक्टर की सलाह से सही मात्रा में सप्लीमेंट लेना। बिना जांच के दवा लेना गलत है, लेकिन जांच को टालना
और भी खतरनाक है, क्योंकि जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। 5वां कारण है बहुत कम खाना या डर के कारण भोजन छोड़ना। कुछ बुजुर्ग सोचते हैं कि कम खाने से वजन नहीं बढ़ेगा और बीमारियां दूर रहेंगी, लेकिन बहुत कम कैलोरी लेने से शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को जलाने लगता है। खासकर जब भूख कम लगती है तब भी शरीर की जरूरत खत्म नहीं होती। समाधान यह है कि खाना थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार लें। पोषण से भरपूर भोजन जिसमें दाल, सब्जी, घी की थोड़ी मात्रा, फल और दही शामिल हों। भूख कम लगने को उम्र का हिस्सा मानकर नजरअंदाज न करें। यह मांसपेशियों के गलने का संकेत भी हो सकता है। 6ठा कारण है नींद की कमी और देर रात सोने की आदत। नींद के दौरान ही शरीर मांसपेशियों की मरम्मत करता है। ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है जो मांसपेशियों को बचाता है, लेकिन देर रात तक जागना, बार बार नींद टूटना या बहुत कम सोना इस प्रक्रिया को रोक देता है। रिसर्च दिखाती है कि लगातार खराब नींद लेने वाले बुजुर्गों में मांसपेशियों की ताकत तेजी से गिरती है। समाधान है सोने का समय तय करना, रात को भारी भोजन और मोबाइल से दूरी, सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग या गहरी सांस। यह छोटी आदतें मांसपेशियों की मरम्मत को दोबारा शुरू कर सकती हैं। 7वां और सबसे खतरनाक कारण है यह मान लेना कि कमजोरी बुढ़ापे का नियम है। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जब आप मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब शरीर भी हार मान लेता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि 80 की उम्र में भी सही संकेत मिलने पर मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं। कई भारतीय और विदेशी अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि हल्के व्यायाम और सही पोषण से बुजुर्गों की मांसपेशियों की ताकत महीनों में सुधरी है। आगे का रास्ता बहुत साफ है। रोज थोड़ा चलना, बैठने का समय तोड़ना, हर भोजन में प्रोटीन जोड़ना, डर छोड़कर सुरक्षित व्यायाम करना, जरूरी विटामिन की जांच, पर्याप्त नींद और सबसे जरूरी सही सोच। अगर आज आपने एक भी आदत बदली तो शरीर को संदेश जाएगा कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई-पुस्तक खरीदना न भूलें। याद रखिए, मांसपेशियां सिर्फ ताकत नहीं देती, यह आपको आत्मनिर्भर रखती हैं, गिरने से बचाती हैं, बीमारी के बाद उठने की ताकत देती है और सबसे बड़ी बात, यह आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाती है। सवाल यह नहीं है कि उम्र क्या कहती है, सवाल यह है कि आप आज अपने शरीर को क्या संकेत दे रहे हैं, क्योंकि शरीर वही बनता है जो आप उसे रोज सिखाते हैं।